हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का है ना। तो देखो भाई, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 20 से एग्जैक्टली सिमिलर है। ले दे के घुमा फिरा के वही सवाल पूछा है, मैं बताता हूँ कैसे। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रूलर। तो यहाँ पर एक रूलर है, रूलर मतलब स्केल है ना भाई। और यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास एम है, ठीक है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रूलर एंड द ब्लॉक इज म्यू, ठीक। डिस्टेंस L from the fixed end. The ruler is fixed at one end and the block is at a distance L from the fixed end. तो मान लेते हैं कि रूलर की लेंथ कुछ बड़ी भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पार्टिकल है वो लेंथ L दूरी पे रखा हुआ है, यानी कि पार्टिकल जहाँ घूम रहा होगा जिस सर्कल में, उस सर्कल का रेडियस अपने को L दे रखा है, ठीक। पार्टिकल का मास कितना m है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रूलर एंड द पार्टिकल कितना है, म्यू है। ध्यान रखना ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है और मैं देख रहा हूँ इसका टॉप व्यू, ठीक। Now the ruler is rotated about the fixed end in a horizontal plane through the fixed end. अच्छी बात है भाई, रूलर को रोटेट किया जा रहा है ना। What can the maximum angular speed be for which the block does not slip? तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालनी है जब ब्लॉक स्लिप ना करे। तो इस क्वेश्चन में अपने को ये मानना है पार्ट ए में कि जो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। जबकि अगर मैं पार्ट बी और पार्ट ए में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं, चलो। तो बोला है कि व्हाट इज़ द ओमेगा मैक्स फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप, द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो भाई निकाल लेते हैं। इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ मैक्स म्यू इंटू एम जी, है ना भाई, जो कि नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर है। वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल ऊपर और एम जी नीचे, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी के बराबर, तो एफ मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एम जी, ठीक है। अब चूंकि ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो टूवर्ड सेंटर होगा, जिसकी वैल्यू ए सी इज इक्वल टू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर आर, और आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एल है, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो अभी जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड वैल्यू है, अभी तो भाई ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो F विल बी इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर l, ठीक। पर क्या ये वैल्यू, ये फ्रिक्शन की वैल्यू F मैक्स से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, F शुड बी लेस देन म्यू इंटू एम जी, सॉरी, हाँ ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, F शुड बी लेस देन F मैक्स, लेस देन और इक्वल टू, तो F जो कि है कितना, ओमेगा स्क्वायर एल एम, शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू इंटू एम जी, एम से एम गया, है ना। और ओमेगा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आ रही है म्यू जी बाय एल का अंडर रूट, यानी कि ओमेगा की वैल्यू इससे कम या फिर इससे बराबर होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, म्यू जी बाय एल का अंडर रूट। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। पार्ट ए खत्म, यानी कि इससे ज़्यादा स्पीड से अगर ये रॉड घूमेगी तो ये ब्लॉक क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज फ्रॉम जीरो एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, देन एट वॉट एंगुलर स्पीड विल द ब्लॉक स्लिप। पहले पार्ट का आंसर क्या है भैया, याद कर लो, अंडर रूट म्यू जी बाय एल आया। अब दूसरे पार्ट का आंसर क्या आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, देखना आराम से। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ओमेगा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ओमेगा को लगातार अल्फ़ा से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना भाई। तो मान लेते हैं कि हमने रॉड को यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे ब्लॉक यहाँ रखा हुआ था और इस समय t इज इक्वल टू 0 हो रहा था, अल्फ़ा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 था, ओमेगा भी 0 था। यहाँ से स्टार्ट की, जब यहाँ पर आ गए तो लेट से कि टाइम t हो रहा है, ठीक है ना, टाइम t हो रहा है और उस समय जो इसकी एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा हो गई और अल्फ़ा तो फिक्स है।
अल्फ़ा सोचो यार, अल्फ़ा और ए टी में क्या रिलेशन होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर इंटू ए टी। तो अल्फ़ा अगर फिक्स हो गया तो ए टी भी फिक्स हो जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में भी तो ए टी को फिक्स किया हुआ था, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ठीक है, इक्वेशंस अलग बनेंगी पर मिलता जुलता सवाल है। खैर जो भी हो, तो इस पॉइंट पे मैं इसका एफ बनाता हूँ अब, जब इसकी स्पीड ओमेगा है और इसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा इंटू अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन से बढ़ रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इस बाकी कचरा को साफ़ किया जाए, ये म्यू व्यू एम एम ये सब हटाया जाए, इसको भी हटाया जाए। ले देखिए, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अब इस पॉइंट पे इसकी अगर मैं एफ बनाऊँगा तो फ्रिक्शन को छोड़ो, ए सी यहाँ लग रहा होगा, है ना, सेंटर की तरफ ए सी लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी इस समय, इस इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर एल। और ए टी क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा मेरा आर इंटू अल्फ़ा, ठीक है ना भाई। तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा कुछ, तो ए नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए नेट कैन बी रिटन एज ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर अंडर रूट। तो ए नेट क्या आ गया यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर प्लस ए टी यानी कि आर इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर, ये आ गया अपना ए नेट। और ये ए नेट कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन, ये दोनों एक्सेलरेशन ए टी और ए सी, ये ए टी है ना, और ये ए सी, दोनों एक्सेलरेशन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अकेला मात्र फोर्स है, एकमात्र फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन विल बी प्रोवाइडिंग दिस एक्सेलरेशन, so friction can be written as mass into a net, that is omega square L का होल स्क्वायर प्लस आर अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब सोचो भाई, अब आप क्या कर रहे हो, लगातार अल्फ़ा तो आपका कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, यार ये आर मत करो यार, इसको एल कर लो, है ना। आर, और मैं गलती से आर लिख दिया, इसको एल कर लो, क्योंकि रेडियस एल है ना, तो जहाँ जहाँ पर आर लिखा हुआ है उसको मैं एल कर दिया, ठीक है। तो सोचो सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बढ़ रहा है आपका, है ना, ओमेगा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ते जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा, पर फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, म्यू इंटू एम जी, है ना भाई। तो जब फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एम जी हो जाएगी तब इस ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद क्या होएगा, ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा। और हमें क्या निकालना है, देखो, इफ़ द एंगुलर स्पीड इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड एट व्हाट एंगुलर स्पीड द ब्लॉक विल स्लिप, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं, निकालते हैं। एफ की वैल्यू मैं मैक्सिमम रख देता हूँ, वो क्या आएगी, म्यू इंटू एम जी, है ना, और वो किसके बराबर हो जा रही है, एम इंटू इसके बराबर। और यहाँ इस इक्वेशन को जो भी मैं सॉल्व करके निकालूंगा ओमेगा की वैल्यू, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं जो ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा वो ओमेगा मैक्स ही होगी, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का पावर 4 आ जाएगा, एल का पावर 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ एल स्क्वायर और अल्फ़ा का पावर 2, ठीक है। एम से एम तो कट गया, पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करूँगा तो क्या बन जाएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा का पावर 4 L2 प्लस L2 अल्फ़ा 2, ठीक। तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस L2 अल्फ़ा 2 मतलब एल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा का पावर 4 और एल का स्क्वायर। अब इस एल का स्क्वायर को मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, इस पूरे टर्म का 4th रूट, ठीक है। तो इतने का पावर 1/4 इज द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट स्लिप। तो इससे ऊपर क्या होगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यही वो स्पीड है जहाँ पर ब्लॉक की स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना भाई। तो थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं, कोई मतलब फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है उसमें, है ना। ध्यान से अगर दोनों क्वेश्चन को देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है।
तो ठीक है चलो। अच्छा एक चीज़ और मैं नोटिस करवाने वाला था, मैं ये नोटिस करवाने वाला था कि ये जो ओमेगा की वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है ना, जबकि जो अपनी पहली ओमेगा की वैल्यू आई थी, यार मैं भी भूल गया, एक मिनट रुको, इसको तो अपन कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, ये ओमेगा की करंट वैल्यू आई है ना। और पीछे चलते हैं थोड़ा सा, पीछे भी नहीं जा रहा है, चलो ठीक है यार, जो भी है ओमेगा की, आप अगर जो पुराने केस में ओमेगा आया था, पार्ट ए का जो ओमेगा आया था, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ आंसर से निकाल लेता हूँ उसको। हाँ, ओमेगा की वैल्यू आई थी अंडर रूट म्यू जी बाय एल। ठीक है, तो अंडर रूट म्यू जी बाय एल और इसको कंपेयर कर लो, अंडर रूट म्यू जी बाई एल, ये प्रीवियस आंसर था और इस बार आंसर ये आया है। थोड़ी भी मैथ्स अगर आती होगी तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि अभी जो ओमेगा आया है ये वाला, वो कम है किससे, इससे, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, उसका पावर 1/4 करोगे अगर तो क्या आएगा, अंडर रूट म्यू जी बाय एल आएगा, पर उसमें से कुछ माइनस भी किया जा रहा है यहाँ पर, एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को माइनस किया जा रहा है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि म्यू जी बाई एल का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का पावर 1/4 है ना, का पावर 1/4। तो सोचो अगर ये नहीं होता तो ओमेगा की वैल्यू क्या आती, सिंपली अंडर रूट म्यू जी बाई एल आती, पर अभी मैं क्या किया हूँ, कुछ माइनस किया हूँ, अल्फा स्क्वायर को माइनस किया हूँ, तो ऑब्वियसली अभी जो वैल्यू आएगी वो कुछ कम आएगी। ठीक है ना भाई, कुछ कम आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नया वाला ओमेगा आया, पार्ट बी का जो ओमेगा आया है वो छोटा आया है। ठीक है ना, पार्ट बी का जो ओमेगा आया है वो छोटा आया है पार्ट ए के ओमेगा से। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेट करते करते जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो कम होती है। मतलब अगर आप गाड़ी मान लीजिए, तो चलो भाई एक पार्टिकल का एग्जांपल था, अगर आप गाड़ी की को घुमा रहे हो सड़क में और गाड़ी को घुमाते घुमाते आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड आपकी कम होती है। इसीलिए गाड़ी को जब अगर आप घुमा रहे हो तो कम स्पीड से घुमाना चाहिए। ठीक है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम, प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज़ है इस पूरे क्वेश्चन का, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन समझना ये है कि पार्ट ए का ओमेगा क्यों ज़्यादा बड़ा आया पार्ट बी के ओमेगा से। ठीक है ना, और अगर बड़ा आया भी तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक्सेलरेट करते हुए, एक्सेलरेट इन द सेंस वो नॉर्मल वाला एक्सेलरेशन, नॉर्मल भाषा में जो एक्सेलरेशन होता है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, कार की स्पीड बढ़ा रहे हो आप। ठीक है ना, तो कार की स्पीड अगर आप बढ़ाते बढ़ाते टर्निंग ले रहे हो तब मैक्सिमम सेफ स्पीड कम होती है, जबकि अगर आप कांस्टेंट स्पीड से कार को घुमा रहे हो तब आप ज़्यादा स्पीड से भी कार को घुमा सकते हो, पर एक्सेलरेट करते करते अगर घुमा रहे हो तो जल्दी स्किड कर जाओगे, स्किड करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो आई होप जितना भी मैं बड़बड़ किया वो आपको समझ में आया हो, है ना। और इसी के साथ मैं फिर चलता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।